अगले 24 से 48 घंटे निहायत अहम है क्योंकि ईरान एटमी धमाके कर सकता है। ये वो खबरें हैं जो पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं। क्या ईरान वाकई अगले 24 से 48 घंटे में एटमी धमाके करने जा रहा है? इस बारे में मियां ताहिर साहब से बात करते हैं। जी मियां साहब, ये खबरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं कि ईरान बहुत जल्द एटमी धमाके करने जा रहा है। इसमें वाकई कोई सदाकत है और क्या ईरान के पास अभी ये सलाहियत मौजूद है इसराइल के हमलों के बावजूद कि वो अगले 24 से 48 घंटे में एटमी धमाके कर ले? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ईरान का जो एटॉमिक फैसिलिटी है, जहां पे प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है, इट इज वेरी डीप इनसाइड। बिल्कुल, वो कहते हैं कि 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर के अंदर जमीन के अंदर है। तो अब तक के जो हमले हैं इजराइल के, उसमें कोई स्ट्रक्चर अगर डैमेज हुआ है तो वो शायद ऊपर का स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। और एक दूसरी बात, अगर किसी आप न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाते हैं जहां पे यूरेनियम जो है वो एनरिच हो रही हो, यूरेनियम अफजूदगी हो रही हो, तो नेचुरली वहां से रेडिएशंस आनी चाहिए, वो नहीं आई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो फैसिलिटी अभी पूरी तरह से निशाना नहीं बनी, तो कोई नहीं कह सकता कि इजराइल कामयाब हुआ है। दूसरी बात यह है कि इजराइल के पास अगर ये सलाहियत होती तो वो पहले कोशिश में उन फैसिलिटीज को, उन इलाकों को जहां पे वो जो बने हुए हैं एटॉमिक प्लांट, उनको पूरी तरह से निशाना बनाता। वो नहीं बना सका अभी तक उनकी तरफ से दावे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अब दूसरी तरफ आते हैं, ईरान ये कहता है कि वो कर सकता है, जराए से खबरें आ रही हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल में पहली रात ही कर देना चाहिए था। बिल्कुल, ताकि इजराइल ने जैसे ही हमला किया था वो अपना एक्सपेरिमेंट करते, दुनिया को बता देते कि भाई अब आए। बिल्कुल। तो वो नहीं किया। पिछली रात की उम्मीद थी, ये जो रात गुजरी है, कि ईरान जो है इसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर लेगा, नहीं किया। अब वो कब करेंगे, उनके पास वेपन है या नहीं है, ये अभी तस्दीक बाकी है। लेकिन अगर उसने करना है तो उसको कोई देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि नुकसान ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि वहां पे जो जासूसी का नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है, मुसैद का और रा का दोनों मिलके, कि वो किसी वक्त जाके डायनामाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, उस सारे प्लांट को। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो उनको फौरी तौर पे उसका मुजाहरा कर देना चाहिए और तजर्बा कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब जी। बिल्कुल मुसद्दका इतलात तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर 24 से 48 घंटे में ईरान एटमी धमाके कर दे। मियां ताहिर और अदील अहमद को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। इसराइल का गुरूर खाक पे मिल गया। ईरानी मिसाइल इसराइल में तबाही मचाते रहे और इसराइल का आयरन डूम सिस्टम उनका कुछ ना बिगाड़ सका। ईरानी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ने इसराइली आयरन डूम सिस्टम को कैसे चकमा दिया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। ईरान का तबाहकुन जवाबी वार और इसराइल का फखर, आयरन डूम एक बार फिर नाकाम। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, दिमागों की भी है और ईरान ने वही किया जिसका इसराइल को खौफ था, यानी बैक वक्त कई शहरों पर सैकड़ों मिसाइलों की बारिश। ईरान की जानिब से किया गया मिसाइल हमला कोई आम हमला नहीं था, बल्कि ये ओवरलोड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन हमला था, जिसका मकसद था आयरन डूम सिस्टम को थका देना, नाकाम करना और बिलाखिर मफलूज कर देना था। और फिर ईरान ने वही किया जिसकी इसने प्लानिंग की थी। आयरन डूम सिस्टम एक वक्त में महदूद तादाद में मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर सकता है और ईरान ने आयरन डूम सिस्टम की यही कमजोरी पकड़ ली। इस मकसद के लिए ईरान ने पहले मरहले में ऐसे मिसाइल इसराइल की तरफ दागे जिन्होंने आयरन डूम सिस्टम को कंफ्यूज किया। जैसे ही आयरन डूम सिस्टम कंफ्यूज हुआ तो असल हमला इसके बाद शुरू हुआ। ईरान ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी, जो आयरन डूम सिस्टम के रद्द-ए-अमल से पहले ही निशाने पर पहुँच गए। ईरान की जानिब से इस हमले का तीसरा मरहला इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग था, जिसने इसराइली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में खलल पैदा कर दिया। आयरन डूम सिस्टम नाकाम हुआ तो इसराइल के फौजी एयर बेसिस, इंटेलिजेंस मराकज और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स ईरानी मिसाइलों की जद में आ गयी।
आयरन डूम सिस्टम न सिर्फ ईरानी मिसाइलों की तादाद के बोझ तले दब गया, बल्कि ईरानी मिसाइलों की रफ्तार, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी पैटर्न ने इसे मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। ये सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं बल्कि इसराइल के लिए एक नफ्सियाती झटका है। जिस दिफाई सिस्टम पर कौम का भरोसा था वो एक रात में बिखर गया और ईरान ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ दिफा से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती है। आयरन डूम एक रॉकेट शिकन निजाम है जो अपने अहदाफ को रेडार की मदद से तलाश करता है। आयरन डूम सिस्टम सिर्फ 20 से 45 सेकंड्स के दौरान दुश्मन के रॉकेटों को तलाश करने, उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। आयरन डूम सिस्टम के अमूदी रुख किए हुए ढांचे से दागा जाने वाला कोई भी रॉकेट 3 मीटर लंबा होता है और हर बार यके बाद दीगरे 2 रॉकेट फेंके जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।